Hello everyone, welcome to this channel. So in this video we'll talk about शेयर्स. तो बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं और जैसे हम सुनते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू करे तो उसका क्या मतलब होता है. और दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो क्या होते हैं और उन दोनों शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं. तो इस वीडियो में हम वो स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बेसिकली शेयर्स की हम बात करें कि शेयर्स क्या होते हैं. तो शेयर्स एज द नेम सजेस्ट, शेयर मतलब अपने हिस्से की चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना, किसी के साथ बांटना. ओके, पर बिजनेस के सेंस में अगर बात करें तो हम हिस्से की चीज़ को तभी शेयर करते हैं जब बदले में हमें कुछ चाहिए होता है. और वो चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है कैपिटल. तो अगर कंपनी को कैपिटल रेज करनी है, ठीक है, उसको पैसा चाहिए, तो वो अपनी शेयर्स इशू कर देता है. तो लोग वो शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है और लोग वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी को कैपिटल मिल जाती है जो वो अपने ग्रोथ में, अपने बिजनेस में लगाती है. ओके, सो नाउ दो तरीके के शेयर्स होते हैं. एक होता है इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर. ओके, सो एक तो होता है कि कंपनी का मालिक जिसके पास कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर होता है, और दूसरा होता है कॉमन शेयर होल्डर जैसे कि हम और आप, जो किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट के ज़रिए खरीदते हैं. ओके, सो इन दोनों को जो मिलाकर बोलते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर. सेम ही बात है. वहीं अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, एक अलग से प्रेफरेंस मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है. वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और उनके जो ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो दो चीज़ें, एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स. तो जो नॉर्मली हम स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर्स खरीदते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. उनमें क्या होता है, उनके जो ओनर्स होते हैं उनको एक अलग से प्रेफरेंस मिलता है, एक अलग से बेनिफिट मिलता है. वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और जो ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, नाउ आप डिटेल में बात करते हैं. तो कई बार जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है और वो और लोन लेना नहीं चाहती, या फिर उसकी स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि और लोन वो बर्दाश्त नहीं करती, तो वो इक्विटी शेयर जारी करते हैं. तो कंपनी को अगर पैसा चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कुछ भी अपना काम करने के लिए, और वो लोन नहीं लेना चाहती, या फिर उसने और लोन लिया हुआ है या तो वो और ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहती, तो उस केस में वो शेयर्स इशू कर देती है. तो लोग वो शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी को वापस में पैसे मिल जाते हैं. ठीक है, वहीं प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो जब कंपनी को एकदम इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है, या फिर कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा और कंपनी फिर से वो रिकवर कर लेगी, या फिर ऐसे भी कंपनी को ठीक लगता है कि वो प्रेफरेंस शेयर जारी करती है. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का ये फ़ायदा होता है कि जब कंपनी चाहे उसे वापस ले सकती है, यानी कि वो अपने उस पैसे को दोबारा भर के, उसके प्रिंसिपल अमाउंट को भर के वो शेयर्स वापस ले सकते हैं. तो अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है लेकिन उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में मैं इस पैसे को चुका दूंगा, ओके, तो वो एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, और बाद में अगर उसके बिजनेस ठीक हो जाते हैं तो वो उन प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले सकती है. लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो ले सकती है, और इसमें एक अलग से उन्हें ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि उनको अलग से कंपनी कैन बाय इट बैक, जो होते हैं बाय बैक शेयर्स जिनको बोलते हैं, तो इसीलिए उनको एक अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो इक्विटी शेयर की बात करें तो ये सबसे सामान्य प्रकार के शेयर्स होते हैं. तो अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, अगर शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा. लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इसमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर को. प्राइस के बढ़ने या घटने से शेयर होल्डर्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर है उसका जो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. उसके बेसिस पे उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, उनको शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने पे फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि अगर कंपनी का जो भी मुनाफा हुआ है और जो भी ईयर एंड की प्रॉफिट्स हैं, ओके, तो कंपनी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ज़रूर डिवाइड करती है. ये मैंडेटरी होता है कि दैट कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उसको डिवाइड करना है.
और इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड करना है या नहीं ये कंपनी के ऊपर मैंडेटरी नहीं होता। अगर उसका मन है तो वो करेगी, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगी, या फिर कुछ थोड़ा पार्ट कर देगी। ओके, सो एक ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस होता है कि अगर कंपनी डूब जाती है, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, डूब जाती है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है, कंपनी बिक गई है, तो अगर जो बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले उसकी भरपाई मिलेगी, उसके पैसे मिलेंगे। और जो बच गया, अगर जो पैसे बचे वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी, क्योंकि अगर कंपनी तो लूट गई, कंपनी तो बंद हो गई, तो अगर तुम्हारे पास शेयर्स है तो तुम्हारा तो पैसे डूब गए। तो जो कंपनी बेच के जो पैसे आते हैं वो ऑब्वियसली तुम्हें शेयर होल्डर्स को देने होते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो मिलते हैं, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड होते हैं। तो वो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द कंपनी और उसकी वैल्यूएशन कितनी है। ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर को शेयर मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा या नुकसान ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर बहुत रिस्की होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को बात करें तो वो ऐसे जनरली ऐसे सेल और जो होते हैं ना सेल और बाय, जो शेयर होल्डर से जो सेल बाय करते हैं वो नहीं हो सकता, उसका रिटर्न एक फिक्स होता है, इसलिए उसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में क्योंकि एक फिक्स्ड रिटर्न आता है तो उसका रिस्क बहुत कम है, और शेयर जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं ऑब्वियसली वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उनके शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए उनको जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनियों में वोटिंग का अधिकार मिलता है और ये मैनेजमेंट के पार्ट भी होते हैं, इसलिए ये बहुत हद तक ये कंपनी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता और ना ही मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, इसलिए ये कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हुए भी कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, दे कांट बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग। हाउएवर जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं वो दे कैन टेक कंट्रोल, like they can take control, they can be a part of management meetings and all that thing. Okay, so next difference is कि इक्विटी शेयर्स में सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके शेयर्स का प्राइस काफ़ी कम होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में एक एक्सपेंसिव कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, या इसको सिर्फ वेंचर कैपिटल फर्म या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है वही ही उसको निकालती है। तो बेसिकली ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स तो कहीं भी आप स्टॉक मार्केट में से कहीं से भी खरीद सकते हैं ऑल दैट थिंग, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट में जो डील करते हैं, पोर्टफोलियोज जो बनाते हैं, मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वही उनको निकालती हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और अगर ये क्लियर लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।